Good morning students. Today we are going to study about number coding, number symbol coding. ठीक है, we have already discussed about number coding. Today we are going to do some more example of this type, especially symbol coding. Okay, now let us start. This is number symbol coding. Okay, इन अ सर्टन कोड ब्रेन इज़ रिटन एज. अब देखिए आपको जो होगा सिंबल कोडिंग में स्पेशली जो होते हैं वो आपको सिंबल की फॉर्म में दे रखे होते हैं. ठीक है, पहले जो हमने केसेस किए थे उसमें आपको नंबर की फॉर्म में आया था, बट अब आपको किस फॉर्म में आया है, सिंबल की फॉर्म में. करना सेम वैसे ही है, बट वी विल डू सम एग्जाम्पल सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ सिंबल कोडिंग. ओके, इन अ सर्टन कोड ब्रेन इज़ रिटन एज. देखिए ब्रेन किस तरह से लिखा हुआ है, स्टार, आपका परसेंटेज, डिवाइड, हैश एंड मल्टीप्लाई. एंड टायर इज़ रिटन एज डॉलर, आपका हैश प्लस परसेंटेज. हाउ रेंट इज़ रिटन इन दैट कोड. आपको बताना है कि हम रेंट को कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, एंड द ऑप्शन विच आर गिवन इज परसेंटेज मल्टीप्लाई हैश डॉलर and percentage hash multiply dollar, percentage plus multiply dollar, and D option is plus multiply percentage dollar and E is none of these. ठीक है, इनमें से कोई भी सिंबल नहीं है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए फर्स्ट है आपका ब्रेन. देखिए ब्रेन कैसे रिटन है, BRAIN. सिंपल ही होते हैं ये, बस ये होता है कि आपने ध्यान से लिखना होता है कि कौन सा सिंबल किसका है. ठीक है, ब्रेन के लिए जो इन्होंने दिया है दैट इज स्टार, आर के लिए इन्होंने दिया है परसेंटाइल, ए के लिए दिया है डिवाइड, आई के लिए दिया है इन्होंने हैश एंड एन के लिए दिया है मल्टीप्लाई. सेकंड है आपका टायर, TIER. टायर के लिए गिवन है आपके पास दिस डॉलर साइन, हैश प्लस एंड दिस परसेंटाइल. ओके, नाउ यू हैव टू राइट फॉर रेंट. रेंट के लिए क्या बनेगा आपके पास, ठीक है, तो रेंट के लिए क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से. यहाँ पर आर के लिए है परसेंटाइल, तो यहाँ बन जाएगा आर परसेंटाइल. फिर है आपका नेक्स्ट ई के लिए है आपका प्लस, एन के लिए है आपका मल्टीप्लाई एंड टी के लिए है आपका डॉलर. ओके, तो आपका बन गया परसेंटाइल प्लस मल्टीप्लाई एंड डॉलर. सो योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ओके, तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आपको सिंबल फॉर्म में आ जाते हैं तो आपने करना वही वे है, बट ये है ध्यान से सिंबल लिखिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन बैंक PO एग्जाम. ओके, इन अ सर्टन कोड स्ट्रिंग इज़ रिटन एज. तो स्ट्रिंग के लिए जो सिम्बॉलिक नोटेशन है वो आपको गिवन है परसेंटाइल इक्वल स्टार माइनस आपका डॉलर एंड डिवाइड. ओके, सिमिलरली प्रेज इज़ रिटन एज, प्रेज को भी आपका दे दिया है क्वेश्चन मार्क स्टार एट द रेट. ठीक है, आपका परसेंटाइल मल्टीप्लाई. एंड हाउ ग्रेप्स इज़ रिटन इन दैट कोड. तो ग्रेप्स किस तरह से आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन आपको गिवन है. क्या क्या गिवन है, देखिए ये है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एट द रेट, मल्टीप्लाई, सॉरी दिस इज स्टार, at the rate multiply, and this is question mark and your percentile. ऐसे ही आपको बहुत सारे ऑप्शन और दे रखे हैं and option A is none of these. okay, so you have to find. so let us start. first of all string. string कैसे written है, string को लिखा गया है आपका percentile equals to and this is star, this is your minus, this is dollar, this is divide. okay, and praise is written as, praise को कैसे लिखा गया है, PRAISE. इसके नोटेशंस भी आप लिख लीजिए, आपको क्या क्या गिवन है, स्टार एट द रेट, दिस परसेंटाइल एंड मल्टीप्लाई. ओके, तो ये आपको सिम्बल्स गिवन है. एंड यू हैव टू राइट फॉर द ग्रेप्स. तो आपको किसके लिए लिखना है, ग्रेप्स के लिए. ओके, पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट द आंसर. फटाफट पॉज कीजिए वीडियो और आंसर निकालिए. ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर, इट विल बी डिवाइड, आर इज स्टार,
A is at the rate, P is question mark, E is multiply and S is percentile. तो आपके पास ये सिंबल आ गया. ओके तो आपके पास आया डिवाइड. ओके सब में डिवाइड है. फिर आपके पास स्टार आया. फिर आपके पास एट द रेट. दिस इज़ नॉट करेक्ट. बस डिवाइड स्टार एट द रेट क्वेश्चन मार्क. ओके दिस इज़ करेक्ट. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ठीक है. इसमें मेनली जो आपको टाइम लगेगा, देखिए बस एक बार सिंबॉलिक नोटेशन अच्छे से लिखेगा, उसके बाद थोड़ा सा ऑप्शन में आपको देख के उसको मैचअप करना है. ओके. Now the next question, it was asked in one of the competitive exam. In a certain code, desk is written as hash $52 and right is written as percentile 7 hash dollar. How risk written in that code? तो risk को आप उस कोड में कैसे लिखेंगे? Option which are given. Number A is percentile 725, B is percentage 752, C is percentage 7 hash 2, D is percentage 7 dollar hash and E is none of these. Okay, now let us start. In a certain code desk is written as, desk को कैसे लिखा जाता है? देखिए भले ही क्वेश्चन आसान हो, बट देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो मिस्टेक करने के चांसेस होंगे वो कम होंगे. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आसान है तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं करना है. करिए आप, उसमें मेहनत तो ज़रूर करिए. ठीक है. डेस्क इज़ रिटन एज हैश $52 and right is written as RIDE, or right is written as percentile 7 hash dollar. How risk is written? ओके तो आपने लिख दिया R को परसेंटेज से लिखा हुआ है, I को 7 से लिखा हुआ है, आपका S को कैसे लिखा हुआ है 5 से, और आपका K को किससे लिखा हुआ है 2 से. योर आंसर विल बी percentile 752. Percentile 752. Your option B will be correct. Okay. In this way you will do these type of questions. This question was asked in SBI PO exam. Okay. क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा है आपका. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल्स दे रखे हैं. ठीक है. वॉवल्स आपको पता होते हैं, वॉवल्स आपके क्या होते हैं AEIOU, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आपके, जो वॉवल्स के अलावा जो अल्फ़ाबेट बच जाते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ओके. तो यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल्स दिए हुए हैं. मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसमें लिखा था कि कुछ कॉन्सोनेंट और वॉवल्स आपको गिवन है. ठीक है. अब आपने क्या करना है, इन कोड को स्टडी करना है और इसमें से रूल फाइंड आउट करना है, और उसके हिसाब से आपको कुछ आगे पार्ट्स दिए होंगे, उनको उनके हिसाब से आपने निकालना है. देखिए यहाँ पर दिया है स्टडी द कोडेड फॉर्म गिवन वर्ड्स एंड फाइंड आउट द रूल्स फॉर देयर कोडिफिकेशन. कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो जैसे ये सीट लिखा है, तो ये सीट का जो कोड लिखा है ये किस बेसिस पे लिखा है, हमने इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. और उसी सेम रिलेशन से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे आगे, हमने उसी सेम रिलेशन से उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फाइंड द कोडेड फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो रिलेशन आपका आपने इन सब से फाइंड आउट किया है वही रिलेशन हम इन क्वेश्चंस को आंसर करने में देंगे. ओके. सो नाउ लेट अस सी. देखिए पहला हम क्या इसमें से फॉर्म करते हैं रूल. ठीक है. तो रूल जो हम पहला निकालते हैं वो है कि हमारे पास है कॉन्सोनेंट और वॉवल्स. जो वॉवल्स हैं उनको तो हम मार्क कर देते हैं आपके राउंड से, और जो कांस्टेंट है उन्हें हम मार्क कर देते हैं ऐसे डैश से. ओके. हर में मार्क कर देते हैं. दिस इज़ योर वॉवल, दीज आर योर कॉन्सोनेंट. यहाँ पर ओ भी वॉवल है, ई वॉवल है, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर आपका ये और ये कॉन्सोनेंट है, ये बीच में आपके दोनों के दोनों वॉवल हैं. यहाँ पर ये भी वॉवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं आपके, ये कॉन्सोनेंट है, बीच में है वॉवल. आपका कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और वॉवल वॉवल. यहाँ पर आपके दोनों ही बीच में क्या है, वॉवल है, और बाद में है कॉन्सोनेंट. यहाँ पर आपका है वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट. ठीक है. यहाँ पर आपका सेम ऐसे ही है, वॉवल कॉन्सोनेंट फिर आपका है वॉवल. सिमिलरली लेट अस सी नेक्स्ट
यहाँ पर ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये है वॉवल, ये कॉन्सोनेंट है, ये है वॉवल। नेक्स्ट में आपका ये है वॉवल, दिस इज़ कॉन्सोनेंट, दिस इज़ वॉवल एंड दिस इज़ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट और वॉवल्स में क्या आपके रिलेशन बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ तो आपके कॉन्सोनेंट हैं, उनके बीच में आपके 2 वॉवल्स आ रहे हैं, कुछ कॉन्सोनेंट के बीच में आपका 1 वॉवल आ रहा है, किसी में आपके कॉन्सोनेंट के बीच में 2 वॉवल्स हैं, किसी में आपके 2 वॉवल्स के बीच में 1 कॉन्सोनेंट है। तो ये सारे रूल्स के हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे कि इन्होंने ये नंबर्स किस हिसाब से दिए। देखिए, अगर आपके कॉन्सोनेंट्स के बीच में 2 वॉवल्स आते हैं तो उस टाइम उन कॉन्सोनेंट्स को जो हमने नंबर दिया है वो दिया है 5। रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर 2 कॉन्सोनेंट हैं, उनके बीच में आपके 2 वॉवल्स आ रहे हैं। अब देखिए, ये आपका यहाँ पर एक केस है सीट, जहाँ पर आपके कॉन्सोनेंट को हमने नंबर दे दिए 5 और इनके वॉवल्स जो बीच में वॉवल्स हैं उनको आपका कोड दे दिया है 15। ठीक है, सो विल सी कि ऐसा कोई केस और कोई बन रहा है आपके पास 5, 15, 15 और 5। अगर ध्यान से देखें तो ऐसा हमारे पास केस बन रहा है आपका पोर। ठीक है, यहाँ पर भी आपके कॉन्सोनेंट हैं और बीच में आपके वॉवल्स हैं, तो ये बन रहा है आपका 5, 15 और 5। बट आप देखेंगे कि यहाँ भी आपके 2 वॉवल्स ही तो थे बीच में, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, बट यहाँ पर जो वॉवल्स थे वो आपके सेम थे। ठीक है, तो अगर आपके वॉवल्स सेम हो जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं। ओके, तो जहाँ आपके वॉवल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही आपका केस कौन सा है, ये बुक वाला केस। ये बुक वाला केस और आपका ये डीप वाला केस का जो रिलेशन है वो सेम है। वो क्या है आपका, दिस। मार्क कर देते हैं ताकि हमें बाद में वो क्वेश्चंस निकालते समय, पार्ट्स निकालते समय क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो ये इसके लिए है। ठीक है, और ये जो था ये हमारा फर्स्ट के लिए था, दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सोनेंट हो, बीच में वॉवल्स आता हो, तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से और वॉवल को हम किससे लिखते हैं, 10 से। सिमिलरली नेक्स्ट देख लीजिए आपका, अगर आपके 2 वॉवल्स लास्ट में हो और बीच में कॉन्सोनेंट आता हो तो कॉन्सोनेंट को हम लिख देते हैं 5 से और वॉवल्स को हम लिख देते हैं 0 से। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट केस देखिए आपका, नेक्स्ट केस ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया ये 1, 2, 3, दिस इज़ 1 के केस में क्या होगा, बीच में आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, साइड में आपके वॉवल्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने 0, 5, 0 का केस लिखा है। तो इस तरह से ये आपके रूल्स हैं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को करते समय बस ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है, उसके हिसाब से आपने उस पे जाना है कोड पे और आपने रिलेशन को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। Find the code form for each of the following. First is SIP, SIP. Okay, you have to calculate for this. अब देखिए SIP में बीच में तो आपका क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है आपका वॉवल और साथ में आ रहे हैं आपके कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें बीच में आपका वॉवल आ रहा है और साइड में आ रहे हो आपके कॉन्सोनेंट, ऐसा केस है हमारा सेकेंड वाला, जिसमें बीच में वॉवल है और साइड में है आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसके केस में हमारा क्या ऑप्शन है, क्या आंसर है, 5, 10 और 5। तो यहाँ भी सेम वही रिलेशन होगा 5, 10 और 5, देन आर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द कोडेड फॉर्म फॉर सेम। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है आपका, आपने किसके लिए निकालना है, डेटा के लिए निकालना है, DATA। अब देखिए, पहले आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर आपका वॉवल आ रहा है, फिर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर आगे आपका वॉवल आ रहा है। तो ऐसा कोई केस जिसमें पहले कॉन्सोनेंट आता हो, फिर आपका वॉवल आता हो, फिर कॉन्सोनेंट आता हो, फिर वॉवल आता हो। ये आ रहा है कॉन्सोनेंट वॉवल वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट, फिर आ रहा है आपका वॉवल, फिर आपका आ रहा है कॉन्सोनेंट, फिर आ रहा है आपका वॉवल। तो इसके लिए इन्होंने लिखा है 5, 25, 5, 25। तो here 5, 25, 5, 25, योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एज्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है एज्ड और जो आपको ऑप्शन है वो है 25, 5, 25, 5, 35, 35, 05, 05, 30, 10, 30, 10।
और ऑप्शन फिफ्थ इज नन ऑफ दीज. ओके, तो यू हैव टू फाइंड फॉर एज्ड. अगर आप ध्यान से देखें एज्ड में ए जो है वो आपका वॉवल है, देन आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, देन आपका आ रहा है वॉवल, देन आपका आ रहा है कॉन्सोनेंट. ओके, तो फाइंड आउट ऐसा रिलेशन जिसमें पहले आपका आता हो वॉवल, फिर आता हो आपका कॉन्सोनेंट, फिर आता हो आपका वॉवल, फिर आता हो आपका कॉन्सोनेंट. तो ये जो ऑप्शन है ये है आपका ओपन के लिए. देखिए ओपन में पहले वॉवल है, फिर आपका कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवल है, फिर आपका क्या है कॉन्सोनेंट. तो इसके लिए जो आपको कोड दे रखा है दैट इज़ 35. ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो कौन सा होगा, बी. इसमें भी हमारे पास क्या है 35. ओके, तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.